क्या आपको पता है हर रोज गूगल पर लाखों लोग सिर्फ एक ही चीज सर्च करते हैं, दर्द, पेन। सिर दर्द से तुरंत राहत कैसे पाएं, कमर दर्द का घरेलू इलाज, घुटनों के दर्द के लिए एक्सरसाइज, गर्दन के दर्द की वजह क्या है, क्या सीने का दर्द हार्ट अटैक होता है। मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी। क्या इसमें से कुछ आपके साथ भी होता है? गर्दन अकड़ी रहती है, या सर भारी रहता है, या कंधों में दर्द बना रहता है, कमर या टांगों में खिंचाव रहता है। अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है और सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं फिर भी दर्द है, अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी सारी गलतफहमियों को तोड़ देगा। दरअसल आपको कोई भी डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल यह बताता नहीं है कि बॉडी पेन, हेडेक, सर्वाइकल पेन का एक बड़ा कारण स्ट्रेस भी होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अपने शरीर की कुछ मांसपेशियों को लगातार टाइट करके बैठे रहते हैं। यह एक ऑटोमेटिक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जब दिमाग डेंजर महसूस करता है तो हमारा शरीर भागने या लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब डेंजर खत्म हो जाता है लेकिन मांसपेशियां ढीली नहीं होती हैं। स्ट्रेस यानी तनाव में बॉडी के सभी मसल टाइट हो जाते हैं, किंतु हर व्यक्ति तनाव में अपने स्वभाव के अनुसार किसी एक आध मसल को ज़्यादा ही फोकस करने लग जाता है। जो लोग गर्दन और कंधे टाइट करते हैं उन्हें सर्वाइकल पेन, गर्दन की अकड़न, चक्कर आते हैं और सर दर्द होता है। जो लोग सर के मसल्स को टाइट करते हैं उन्हें टेंशन, हेडेक, भारीपन, आंखों में दर्द महसूस होने लग जाता है। जो लोग ऐसे होते हैं जो छाती के मसल्स को अकड़ाते हैं उन्हें कंधों में दर्द, सीने में जकड़न, कुछ अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है। जो लोग लोअर बैक की मांसपेशियों को ज़्यादा अकड़ाते हैं उनकी कमर दर्द, टांगों में खिंचाव या चलने में भारीपन उनको महसूस होने लग जाता है। जो लोग जांघों या घुटनों के मसल्स को टाइट करते हैं उनको जोड़ों में दर्द या स्टिफनेस सुबह उठते ही दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया भर में लगभग 1.71 अरब लोग गर्दन, पीठ, जोड़, मांसपेशियों के दर्द से परेशान हैं। उनमें सबसे ज़्यादा मामले लो बैक पेन के हैं, कमर के निचले हिस्से के दर्द के हैं। 20 से 30% जवान लोगों को इस प्रकार का दर्द हर महीने रहता है और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि इस प्रकार के दर्द का एक बड़ा कारण स्ट्रेस भी होता है। और सबसे बुरी बात यह है कि ज़्यादातर लोग डॉक्टर से सलाह किए बिना ही पेन किलर खाते रहते हैं और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इससे किडनी खराब हो सकती है, यानी कि किडनी डैमेज हो सकती है, पेट में अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, लीवर पर इसका बुरा असर, लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है। याद रखिए, दर्द शरीर में नहीं है, दिमाग से शुरू होता है और समाधान भी वहीं से ही आता है। अब तक आपने समझा कि तनाव कैसे हमारी मांसपेशियों को चुपचाप टाइट करता रहता है। अब मैं आपको वो तरीका सिखाने जा रहा हूं जिससे शरीर खुद ही ढीला होना शुरू हो जाएगा और आपको बड़ा आराम महसूस होने लग जाएगा। आपका दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अब मैं आपको यह एक्सरसाइज सिखा रहा हूं, यह कसरत सिखा रहा हूं। आराम से लेट जाइएगा या बैठ जाइएगा। रीढ़ की हड्डी को जबरदस्ती सीधा नहीं करना है, बस आराम से अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और नाक से धीरे से सांस लीजिएगा 4 सेकंड के लिए, और अब मुंह से इसको 6 सेकंड के लिए, थोड़ा ज़्यादा समय के लिए इसको छोड़िएगा। ऐसा आप 3-4 बार कीजिएगा ताकि आपके शरीर को मैसेज मिले कि सब कुछ सेफ है, सब कुछ सुरक्षित है। अब आप गर्दन और कंधों को 3 सेकंड के लिए टाइट कीजिएगा। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अब इसे थोड़ा ढीला छोड़ दीजिएगा और महसूस कीजिएगा कि यह ढीलापन आपका फैल रहा है। अब दांत हल्के से भींचिए 3 सेकंड के लिए, अब छोड़ दीजिएगा। जीभ को ढीला छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग जीभ को ही तनाव में रखते हैं, जीभ को ढीला रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने अपनी छाती को थोड़ा फुलाना है, फिर उसे भी धीरे धीरे करके ढीला कर देना है। अपनी मुट्ठियों को बंद करना है, 3 सेकंड के लिए बंद करना है, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। अब कमर और जांघों को हल्का सा टाइट कीजिए 3 सेकंड के लिए, अब धीरे से इसे छोड़ दीजिएगा। अब सिर्फ महसूस कीजिए शरीर भारी हो रहा है, सांस अपने आप गहरी हो रही है, दिमाग शांत हो रहा है। जब आप मसल्स को जानबूझ करके टाइट करके उन्हें ढीला छोड़ते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब खतरा नहीं है, और यही सिग्नल 90% स्ट्रेस पेन को तोड़ देता है।
इसे आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये कोई साधारण एक्सरसाइज नहीं है, इसे साइंस की भाषा में सोमैटिक रिलीज कहा जाता है। हम आपके शरीर में फंसे हुए जो पुराना स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको भी बाहर निकाल रहे हैं। याद रखिएगा, दवा दर्द को दबाती है लेकिन रिलैक्सेशन दर्द को जड़ से ठीक करता है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप अपने दर्द को 1 से लेकर 10 स्केल के बीच में माप लीजिए। मान लीजिए ये 8 है और अब आपने एक्सरसाइज के बाद मुझे कमेंट में बताना है कि पहले 8 था, अब ये 5 हुआ है, 6 था या 3 हुआ है, और मैं हर कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग दर्द से परेशान हैं पर उनके पास समाधान नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।